प्यारे छात्रों, आपको हमने हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में बताया और विशेष रूप से मोनो हैलोजन व्युत्पन्न के विषय में चर्चा की। लेकिन आज हम उन यौगिकों की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा हैलोजन मौजूद होते हैं और उनका इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो उन यौगिकों की थोड़ी सी चर्चा कर लें। उनको हम कहते हैं पॉली हैलोजन यौगिक, यानी वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं, उनको हमने पॉली हैलोजन यौगिक कहा है। और इनका मैंने पहले ही भी बता दिया कि वो बहुत सारे यौगिक हैं जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में ज़्यादा उपयोगी हैं। इनमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन, मैथिलीन डाइक्लोराइड इसका नाम है। डाइक्लोरोमीथेन का अगर फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हो जाएगा CH2Cl2। CH2Cl2 ये डाइक्लोरोमीथेन है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग विलायक के रूप में होता है, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में, और विशेष रूप से जो मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन को घोलने के लिए बहुत सारे साल्ट्स का मिश्रण होती है, वो बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, तो उसका मिश्रण बनाने के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगर मैथिलीन डाइक्लोराइड के वातावरण में कोई व्यक्ति रहे तो ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लॉस पहुंचाता है, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में ये आँख पर पहुंच जाए तो ये कॉर्निया भी जला सकता है। हाथ पैरों की उंगलियों में इसके संपर्क में आते ही सुन्नपन हो जाता है, और वायु के अंदर मात्रा ये श्वास के द्वारा जब जाती है तो मितली आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं। अब इसके बाद एक अगली चीज़ है और वो है ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसको हम इसके अंदर 3 हैलोजन हैं, 3 क्लोरीन हैं, इसको क्लोरोफार्म कहते हैं। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इज नोन टू बी एज हैलोफार्म, उनको हमने हैलोफार्म कहा है। जो भी हैलोजन है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 हैलोजन के रूप में क्लोरीन के परमाणु हैं, इसलिए इसको क्लोरोफार्म कहा है। अगर यहाँ आयोडीन होती तो आयोडोफार्म कहते, अगर यहाँ ब्रोमीन होती तो ब्रोमोफार्म कहा जाता। बहरहाल जो क्लोरोफार्म है इसका उपयोग हम वसा, एल्केलाइड और आयोडीन इन पदार्थों को घोलने के लिए करते हैं विलायक के रूप में। पहले इसका उपयोग सर्जरी करने के लिए आदमी को बेहोश करने में किया जाता था, लेकिन देखा ये गया कि हम जितने लोगों को इसे सूंघाते हैं क्लोरोफार्म को, तो ये बेहोश तो करता ही है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण को जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने इस कारण की खोज की तो ये पाया कि क्लोरोफार्म वायु की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करके एक विशेष प्रकार की कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको हम फास्जीन गैस कहते हैं, उसको बना लेता है। और ये गैस विषैली होती है, फास्जीन गैस विषैली होती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब बात आती है कि क्लोरोफार्म से फास्जीन गैस ना बने, कोई ऐसा काम कर दें। तो पहली बात तो चूंकि फास्जीन गैस बनने की क्रिया जो है वो आप देख रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए क्लोरोफार्म को हम भूरे रंग के कांच की बोतलों में भरकर रखते हैं ताकि उसके अंदर प्रकाश पहुंचे ही नहीं, और काले कागज या काले कपड़े में लपेट कर रखते हैं जिससे प्रकाश से वो बचा रहे। दूसरी बात, चूंकि ये वायु की उपस्थिति में होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ही इसको ऑक्सीकृत करती है, तो इसलिए उसे वायु ना मिले, इसलिए बोतल को मुंह तक भरकर बंद करके रखते हैं। मानी पहली चीज़ तो क्लोरोफार्म को बोतल के अंदर मुंह तक भरना है जिससे उसके अंदर वायु ही ना रहे जो क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण हो सके। दूसरी चीज़, भूरे रंग के कांच की बोतल में रखना है। तीसरी बात,
उसको काले कागज़ और काले कपड़े में लपेट कर रखना है ताकि प्रकाश से वो बचा रहे। और चौथा काम एक और कर देते हैं, इसके अंदर 1% इथाइल एल्कोहल मिला देते हैं। इथाइल एल्कोहल इस क्रिया के लिए, ये जो क्रिया थी, इस क्रिया के लिए इथाइल एल्कोहल उसका ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और क्लोरोफार्म से फास्जीन गैस बनने की दर को घटाता है। तो ये क्लोरोफार्म के बारे में था। अब आता है आयोडोफार्म। इसका मैंने अभी बताया कि हेलोफार्म कहलाते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन का जो फार्मूला था वो था CH4। CH4 में से 3 हाइड्रोजन हटा करके उनकी जगह 3 हेलोजन लगा दिए यहाँ, तो एक ही हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हेलोजन, जो भी हेलोजन लगा हुआ है वही फॉर्म करके कहलाएगा, वो हेलोफॉर्म होगा। तो ट्राई आयोडोमेथेन यानी आयोडोफॉर्म का फार्मूला हो गया CHI3। अब ये बात आती है कि इसका उपयोग काहे में करते हैं। तो पहले इसका उपयोग करा जाता था एंटीसेप्टिक के रूप में। वास्तव में एंटीसेप्टिक गुण जो था आयोडोफार्म में, वो इसका पर्सनल गुण नहीं था, पर्सनल क्वालिटी नहीं थी, बल्कि वास्तव में इसके अंदर आयोडीन जो पाई जाती है, उस आयोडीन के कारण इसमें एंटीसेप्टिक गुण था। लेकिन अब इसकी जो अरुचिकर गंध है उसके कारण इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से इसका जो उपयोग है वो वैसे अब आजकल आयोडेक्स में किया जाता है। अब आती है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये प्रशीतक बनाने के लिए एरोसॉल कैन और प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह इससे ही बनाए जाते हैं। और विशेष बात यह है कि इसे पहले ग्रीस वगैरह और दाग धब्बे साफ करने में भी काम में लाया जाता था, अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो एक्सपोजर टाइम है वो उससे मनुष्यों में लीवर का कैंसर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग अब बंद कर दिया गया है। अगली चीज़ है फ्रियॉन। फ्रियॉन डाईफ्लोरो मेथेन है, CCl2F2। ये फ्रियॉन कहलाता है। विशेष बात यह है क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। ये एक प्रशीतक के रूप में काम में लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में, AC में, इनमें सब में यही फ्रियॉन गैस भरी जाती है। लेकिन अब इसका उपयोग 1990 के दशक के बाद थोड़ा सा बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये देखा गया कि इसका वायुमंडल में जब विसरण हो जाता है CCl2F2 का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पहुंच करके, वायुमंडल से ऊपर का जो क्षोभ मंडल होता है वहाँ पहुंच करके जो ओजोन परत है, जहाँ उस ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये ओजोन परत के ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ती है, जिससे ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है और उस छिद्र से ओजोन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो वो पराबैंगनी किरणें जब वहाँ छिद्र हो गया है तो पराबैंगनी किरणें नीचे तक आएंगी, पृथ्वी तक, उनसे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद है ये डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन, DDT आपने सुना होगा, काफ़ी काम में आने वाला इंसेक्टिसाइड है। एक ऐसा रसायन है जो कीटनाशी था। शुरू में इसका उपयोग 1942 जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग मलेरिया के मच्छर मारने के लिए, और जो जूं से टाइफाइड फैलता है, तो जूं और मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग किया गया था DDT का। लेकिन ये DDT में ये पाया गया कि ये DDT जो है वो बसीय ऊतकों में इकट्ठा हो जाता है। बसा में घुलनशील है DDT, और बसीय ऊतकों में इकट्ठा होकर के इसकी मात्रा बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। और जब एक डेफिनिट डोज हो जाती है शरीर के अंदर, तो ये लीथल बन जाती है, उसके लिए घातक बन जाती है।
और व्यक्ति मर जाता है। तो तब से इसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे डीडीटी को बनाने का तरीका वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि डीडीटी बनती किस प्रकार है। तो डीडीटी बनाने के लिए ये हम क्लोरो बेंजीन ले लेते हैं। इसका एक हाइड्रोजन ये बाहर निकाल लिया, इसके 2 अणु ले लिए क्लोरोबेंजीन के, डबल बॉन्ड हैं ये एकांतर क्रम में। ये 2 अणु ले लिए क्लोरोबेंजीन के, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर ये हाइड्रोजन हमने बाहर ले लिया। इसको क्लोरोबेंजीन को हमने क्रिया करा दी क्लोरल के साथ। क्लोरल होता है CCl3 CHO। तो ये दोनों हाइड्रोजन इधर के और ये ऑक्सीजन ये मिलकर के जल बना देते हैं और बाकी ये जुड़ जाएगा सबका सब। तो इसमें 2 तो क्लोरोफिनाइल रिंग हैं, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ये रिंग है, ये यहाँ से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इनसे दोनों से जुड़ा हुआ है इधर CHCCl3 CHCCl3। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन को ईथ और 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो ईथेन ये हिस्सा हो गया लास्ट नाम का। और 2 इसमें क्लोरोफिनाइल है, तो इसको कहते हैं डाई क्लोरोफिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन, ये नाम हो जाता है इसका। फुल फॉर्म है DDT। तो ये आप लोग पढ़ लें, याद करें। धन्यवाद।